दोस्तों, एक तरफ आरसीबी के जीत के माहौल में आरसीबी के फैंस जश्न मनाने में लगे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ वहीं एमएस धोनी के आखिरी मुकाबले को लेकर एमएस धोनी के फैंस एक गम के माहौल के ओर निकल चुके हैं। लेकिन देखा जाए तो एमएसटी का ये आखिरी मुकाबला साबित हो सकता है, क्योंकि एमएस धोनी ने आज जिस तरह से पहले बॉल पे छक्का लगाया, उसके बाद हार्ट ब्रेकिंग हुआ और एमएस धोनी ने आउट हुए। उसके बाद मैच पूरी तरह पलट गया और मैच पलटा ऐसा कि धोनी के पक्ष में उसके बाद दोबारा आ नहीं पाया। लेकिन देखा जाए तो धोनी के लिए कुछ डिसअपॉइंटेड रहेगा कि एमएस धोनी ने ओडीआई वर्ल्ड कप में भी ऐसा ही हुआ था धोनी के साथ, और धोनी के सामने न्यूजीलैंड थी उस वक्त, और उस वक्त धोनी लग रहे थे कि मैच फिनिश कर ले जाएंगे, लेकिन वहाँ भी वैसे ना हो पाया और वहाँ वैसे ना हो पाया, जिसकी वजह से एमएस धोनी ने वहाँ से इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया। लेकिन वही देखा जाए भाई, आज आईपीएल में भी वही देखने को मिल रहा है और ये 100% मान लीजिए आप भाई कि एमएस धोनी का आखिरी मुकाबला ही था। उसमें कोई दो राय नहीं है कि एमएस धोनी के लिए ये एक यादगार पल साबित नहीं हो पाया। लेकिन धोनी एक बार बोले थे कि हम चेपॉक मत खेल के खेल कर संन्यास लेना चाहते हैं, लेकिन वैसा हो नहीं पाया और चेपॉक में आखिरी मुकाबला भी है फाइनल। लेकिन फाइनल तो होगा, लेकिन उसमें एमएस धोनी खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे। लेकिन देखा जाए तो इससे पहले ही टेस्ट से जब धोनी संन्यास लिए थे तब भी मैच ड्रॉ हुआ था, लेकिन एमएस धोनी वहाँ तो मैच ड्रॉ हुआ था तब संन्यास लिए थे। लेकिन देखा जाए तो टेस्ट उस प्रकार से साबित हुआ नहीं एमएस धोनी के लिए। एमएस धोनी के करियर में उस तरह छाप नहीं छोड़ पाया टेस्ट में भाई, एमएस धोनी छोड़ नहीं पाया छाप टेस्ट में। लेकिन देखा जाए तो ओडीआई में भी वो हालत हुआ और आज वही 4-5 साल के बाद मौका था एमएस धोनी के पास और आईपीएल में मौका बना था। लेकिन देखा जाए तो एमएस धोनी के लिए वैसा साबित हुआ नहीं और एमएस धोनी के किया हुआ काम बिगड़ गया एक मिस शॉट पे, और कमाल कैच पकड़ा भाई और लाजवाब बॉलिंग हुआ भाई यश दयाल की तरफ से, और यश दयाल ने आज हारा हुआ बाजी पलट कर रख दिया। लेकिन देखा जाए तो ये हारा हुआ बाजी पलटा यश दयाल के बॉलिंग ने, और लाजवाब यार, इससे पहले भी यश दयाल इस तरह के ख्यालों में आए थे और देखा जाए तो रिंकू सिंह ने तबाही मचा दिया था। लेकिन यही तबाही एमएस धोनी से फैंस चाह रहे थे, लेकिन एमएस धोनी ने तबाही मचाने के बजाय वहाँ पे शून्य हो गया दिमाग सीएसके के फैंस का, और पूरी तरह एक डिस्परेट मुकाबला साबित हुआ और हार्ट ब्रेकिंग मैच साबित हुआ सीएसके फैंस के लिए। लेकिन इस मैच को लेकर जो भी हुआ, एमएस धोनी का ये आखिरी मैच साबित होगा और इसमें कोई दो राय नहीं कि एमएस धोनी का ये आखिरी मुकाबला ही था। लेकिन वैसे विदा होना चाहिए था भाई एमएस धोनी का, ऐसा हुआ नहीं भाई। 5 बार का चैंपियन बना चुका सीएसके के एमएस धोनी, और जिस तरह का विदाई एमएस धोनी का होना चाहिए था वैसे साबित नहीं हो पाया हमें लगता है जिस तरह का। लेकिन माहौल था और एमएस धोनी जीत कर संन्यास ले सकते थे। लेकिन पिछले साल भी देखा जाए तो पिछले साल भी एमएस धोनी जीत कर संन्यास ले सकते थे, फाइनल जीत लिए थे। लेकिन उस वक्त एमएस धोनी को कोई रोका तो फैंस के एक जज्बात ने रोक लिया एमएस धोनी को। लेकिन उस वक्त संन्यास ना लेने के बजाय इस साल एमएस धोनी ने खेलने का फैसला किया। लेकिन देखा जाए तो चोट के कारण एमएस धोनी ऊपर बल्लेबाजी कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि एमएस धोनी को लोग ऊपर बल्लेबाजी करते हुए देखना चाहते थे, और आज तो भाई सेटनर से ऊपर बल्लेबाजी करना चाहिए था एमएस धोनी को। और यही कुछ भाई 2019 का सेमीफाइनल में भी हुआ था, न्यूजीलैंड के साथ एमएस धोनी ने ऊपर बल्लेबाजी किए नहीं, उसके वजह से मैच फंसता हुआ नज़र आया और ऐसा फंसा कि टीम इंडिया के पक्ष से बाहर हो गया। और आज भी वही हुआ, सेटनर से ऊपर धोनी आया नहीं और मैच वहीं पे फंस गया, और फंसा ऐसे जो उसके बाद सीएसके के पक्ष में आया ही नहीं और एक लाजवाब जीत हासिल किया है भाई आरसीबी।